8 मई 2024 पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन, जो होगा पाकिस्तान के लिए संग मील और बदलेगी अवाम की तकदीर। और अगर नहीं बदल सकी तकदीर तो कुछ तो बदलेगा। हम मौजूद हैं NA 247 के अशरफ जब्बार कुरैशी साहब के ऑफिस में, और हम उनसे जानना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से कि क्या असरअंदाज होंगे ये अवामी ज़िंदगी पर। अशरफ जब्बार कुरैशी सर, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस तासुर के लिए आपने मुझे लिया। ये इलेक्शन मेरे लिए तो कोई नया इलेक्शन है नहीं और मैं मुस्तकिल इलेक्शन लड़ता रहा हूँ। तो आज भी जो पोजीशन हुई है, जो कुछ हो रही है यहाँ पे पोजीशन इस पोलिंग स्टेशनों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे वही सिस्टम बैठा हुआ है। किसी जगह कुछ नहीं हो रहा, वोट डालने के लिए जा रहे हैं वही मुखालफिन का और आपस में एक दूसरे के साथ तनाव होता है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा किसी को भी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हर कैंडिडेट अभी तक इसी परेशानी के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि लोग मेरे पास आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं वोट डाल कर आए हैं, हम लोग दिखा रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं उनकी वोट। मैं खुद भी बता रहा हूँ कि मेरे वोट डाल के लोगों ने ला के मुझे दिखाएं कि ये हमने वोट डाला है। क्या मोबाइल अंदर जा रहे हैं, आज़ादाना आमद और रफ्त जारी है, चीज़ें मामला जो हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं, और सिस्टम सारा कुछ चल नहीं रहा है। तो उसके नतीजे में जिसके पास जो है थोड़ी सी हजूम की ताकत है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जीत रहा है, जबकि उसको वोट कहीं अंदर जाके वोट है या नहीं है ये कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ चल के मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और पूरे मॉनिटर कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही मिला जुला और बहुत कम मार्जिनों का रिजल्ट होगा। अगर इससे कहीं बढ़ के कहीं किसी जगह ने किसी पार्टी ने जो है ये ताकत शो करने की कोशिश की, जो वो अभी कर रहे हैं, मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, तो वही रिजल्ट बनेंगे जिस तरह का रिजल्ट बनता है। तो उनका रिजल्ट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क को तब्दीली लेकर आएगा। अगर तब्दीली लेकर आनी है और सही अगर हकीकी तौर पर जो है अवामी नुमाइंदों को लेकर आना है जो अवाम का दर्द रखते हैं, तो उसके लिए इलेक्शन भी बहुत फेयर और शफाफ होने चाहिए। आज का इलेक्शन जो है यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, और क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, मामला सही नहीं थे, मुल्क के हालात भी ख़राब थे, दहशतगर्दी की फिजा थी, लेकिन क्योंकि कोर्टों ने और सब ने जो है इस बात को कहा कि इलेक्शन इस टाइम पे होनी चाहिए। रात को शब मेराज थी, पूरी रात लोग जागते रहे हैं, दिन के अंदर जो है टर्नआउट बहुत कम रहा है। कुछ जगहों पे कुछ ज़्यादा लोग मौजूद हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कुछ जगहों पे कराची में तो सूरत ख़राब ही है। यहाँ प्रेसिडेंटिंग अमला बहुत सारी जगहों पर नहीं पहुँच पाया है। हालात जो है इसी तरह कहते हैं कि मुझे ज़्यादा बात है, शब मेराज की रात को लोग जो है अपनी इबादतों में भी लगे रहे होंगे, तो वोट का टर्नआउट बहुत कम है। तो लेकिन ये इस तरह के इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल क्योंकि हालात में तब्दीली ला सकेंगे, और इसके लिए जो है पूरा एक बहुत बड़ा कोई एक काम करना पड़ेगा। हमारे इदारों को भी और सब लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हकीकी नुमाइंदगी को लाने का एक तरीका मेरे ख्याल में अब फेल होता जा रहा है। हकीकी नुमाइंदों को लाने के लिए कोई और तरीका, कोई रेगुलेशन आना पड़ेगा इस मुल्क में, इलेक्शन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा या कोई और चीज़ करनी पड़ेगी जिसके ज़रिए इलेक्शन सिस्टम वो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मुझे भी ये वो फीलिंग है कि जी मैं जीत रहा हूँ, और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिस तरह मैंने कैंपेन चलाई है, जिस तरह लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है इस इलाके के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत मिली हुई है, और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह पोलिंग डे के अंदर आज जो मिला है और बैलेट के ज़रिए नज़र आएगा, और इंशाल्लाह काउंटिंग थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, उससे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और देखें रात तक क्या नतीजा निकलता है। 2018 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो इसके हल्के का रिजल्ट 3 दिन के बाद आया था। तो आज देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखेंगे कि अच्छी से अच्छी बात हो, अच्छे से अच्छा माहौल हो इंशाल्लाह। ये तासुरात थे जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब के, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन आखिर में मुझे ये कहना पड़ेगा कि अवामी ताकत के सामने जो फ़ैसले बदल दिए जाते हैं वो पायदार नहीं होते, और हुकूमतें कभी भी तसलसल के साथ नहीं चल सकती, और हमें बिलाखिर अवाम की मर्ज़ी के फ़ैसले करने होंगे ताकि इस मुल्क की तकदीर बदले। पाकिस्तान जिंदाबाद।